हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और मैं भी आप लोगों की ब्लेसिंग से एकदम स्वस्थ हूँ और मस्त हूँ। फ्रेंड्स, मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले और आप लोग मतलब मेरी कहानियाँ और सुन सकें। आज मैं इस टॉपिक पे बात करने आई हूँ कि हमको कभी भी कोई काम ना पेंडिंग नहीं छोड़ना चाहिए। मतलब अगर हमारी तबीयत ठीक है या हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि तबीयत खराब हो गई है या फिर हम नहीं कर पा रहे हैं किसी रीज़न से, कोई मतलब ठोस रीज़न से नहीं कर पा रहे हैं, तो एक अलग चीज़ है। पर मैं तो यही कहूँगी कि हमारा जो भी काम है, जो काम हमें करना है, तो वो हमें 1 घंटे बाद करना है, 2 घंटे बाद करना है या कल करना है, तो हम उसको आज ही क्यों ना कर लें। मतलब हम लोग सोचते रहते हैं कि यार ठीक है, कल कर लूँगी या कर लूँगा या परसों कर लूँगा। नहीं, हमें जब हमारे पास टाइम है या हमारे पास जब भी समय है, हमें अपना काम जो है वो समय पे कर लेना चाहिए। कोई भी काम, चाहे आपकी नौकरी से रिलेटेड हो, चाहे आपके बिजनेस से रिलेटेड हो, चाहे आपकी खेती बाड़ी से रिलेटेड हो, चाहे आपके घर के कामों से रिलेटेड हो, तो कोई भी काम हो उसको समय पे कर लीजिए। जब जब टाइम मिले तब कर लीजिए, लेकिन कभी भी टालिए मत, कभी भी, क्योंकि आपकी परिस्थितियों का या समय का कुछ नहीं पता। समय का जो चक्र है ना, वो हमेशा चलता रहता है। कब किसका खराब समय आ रहा है, कब किसका अच्छा समय आ रहा है, वो सब उसके ऊपर है। तो हमें हमारी परिस्थितियों के, हमें समय के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है कि कब हमारा समय कैसा होगा। तो जो काम जब हो पाए उसको पूरा करते जाइए, समय के साथ सारे काम अपने निपटाते जाइए। तो क्या होता है कि एकदम से परिस्थितियां अगर हमारी ख़राब हो जाती हैं या कोई समय हमारा ख़राब आ जाता है, तो उसमें हमें ये रिग्रेट नहीं रहता कि अरे यार हमने ये तब कर लिया होता या हमने तब कर लिया होता तो ऐसा नहीं होता अभी, है ना। तो रिग्रेट करने से अच्छा है कि काम जो है, कोई भी काम हो, वो अपना समय पे कर लीजिए। तो इसी टॉपिक से रिलेटेड मैं एक छोटी सी कहानी लेके आई हूँ। वह छोटी सी कहानी है, एक किसान की कहानी है। तो आप ज़रूर सुनिएगा कहानी को, वीडियो का एंड तक देखिएगा, तो आपको भी समझ में आएगा कि मतलब इससे आपको भी सीख मिलेगी कि क्या कहते हैं, हमको जो अपना काम है वो समय पे निपटा लेना चाहिए। तो हम कहानी को शुरू करते हैं। तो एक बार एक किसान होता है जो बहुत मेहनती होता है, मतलब इतना ज़्यादा डेडिकेटेड होता है अपने काम की तरफ, इतना मेहनती होता है कि वो सारे दिन दुगनी रात चौगनी करके काम कर करके वो जो है वो अपना काम बढ़ाता जाता है। तो पहले उसके पास छोटी सी ज़मीन होती है, उसमें वो खेती करता है, मेहनत करता है, खूब काम करता है, खूब मेहनत करता है और डेडिकेटेडली काम करता है। वो दूसरा खेत खरीद लेता है, फिर तीसरा खरीद लेता है, ऐसे करके उसने बहुत बड़ी ज़मीन वो खरीदता चला जाता है अपनी मेहनत से। उसके पास अब इतनी ज़मीन, इतने खेत हो चुके होते हैं कि वो अकेला अब उसमें काम नहीं कर पाता, उसके बस की नहीं रहती। तो उसको कुछ लोग चाहिए होते हैं काम करने के लिए अपने खेतों पे। तो वो जो है ना, किसान जो है वो न्यूज़पेपर में ऐड निकालता है कि मुझे अपने खेतों पे काम करने के लिए कुछ लोगों की ज़रूरत है। तो ऐसे करके बहुत सारे लोग, फिर उनको इंटरव्यू के लिए वो बुलाता है अपने घर पे, कि मतलब पूछेगा तो सही ना, कि ऐसा नहीं हो कि किसी को भी रख लिया, उसको खेतों का काम ही नहीं आता हो। तो इस वजह से पता करने के लिए कि किसको खेतों का काम आता है, किसको नहीं आता, तो वो जो है अपने घर पे बुलाता है इंटरव्यू के लिए। तो आप बहुत सारे लोग आते हैं, तो धीरे धीरे एक एक आदमी से वो पूछता जाता है। तो वो 2 ही क्वेश्चन पूछता है, मतलब क्वेश्चन एक ही है, 2 तरीके से पूछता है कि आपको एग्रीकल्चर की कितनी नॉलेज है, या फिर आपको खेतों में क्या काम आता है। तो ऐसे ही वो एक एक करके आदमी आते जाते हैं, वो पूछता जाता है। तो काफ़ी लोग ऐसे थे जिनको नॉलेज नहीं थी, तो वो रिजेक्ट करता जाता है कि नहीं, ऐसे काम ही चलेगा, क्योंकि उसने बहुत मेहनत करी होती है ना, तो उसको अपने जैसा मेहनती कोई नहीं मिल रहा होता। तो एंड में क्या होता है कि सब लोग चले जाते हैं, केवल एक लड़का बचता है बस। तो अब उसको क्या है कि मजबूरी हो जाती है, लेकिन वो लड़के से पूछता है कि तुम एग्रीकल्चर के बारे में क्या जानते हो, तुमको खेती बाड़ी में क्या आता है। तो वो लड़का जवाब देता है कि बस मुझे इतना पता है कि मैं तूफान आने पे सोता रहूँगा, जब तूफान आएगा तो मैं सो जाऊँगा। तो किसान बहुत सोचता है कि ये कैसा अटपटा-सा इसने जवाब दिया है, ये कैसा जवाब है। लेकिन अब उसके पास ऑप्शन ही नहीं होता है, तो वो उस लड़के को रख लेता है कि चलो ठीक है, मैं सिखा लूँगा, जो भी है मैं इसको सिखा दूँगा। अब वो लड़के को रख लेता है, पर वो लड़का इतना मेहनती होता है कि उसके संग सारे कामों में लगा ही रहता है, खूब काम करता है। वो इतना काम करता है लड़का कि वो किसान अपने घर पे जाके आराम भी कर लेता है, किसान को इतना काम करना ही नहीं पड़ता। और वो जो है वो काम करता रहता है। तो किसान जो है धीरे धीरे खेतों पे ध्यान ही देना छोड़ देता है कि चलो ठीक है, कर लेगा करके वो थोड़ा आलस में आ जाता है। एक दिन क्या होता है कि बहुत ज़ोर का तूफान आता है, बहुत ज़ोर का तूफान। तो उस आंधी तूफान में क्या होता है, किसान को टेंशन हो जाती है कि यार मैं तो इतने दिन से खेतों पे गया नहीं, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, और पता नहीं उस लड़के ने क्या किया होगा, और उसको बात याद आ गई कि उसने कहा था कि तूफान आएगा तो मैं सो जाऊँगा। ऐसा नहीं हो वो सो गया हो, तो गाय भैंस जो है वो आंधी तूफान में ही बंधी हों, और मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि कुछ उड़ जाए या कुछ है। तो मेरे को खेतों पे जाना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि वो क्या कर रहा है, सो तो नहीं रहा कहीं। तो वो किसान जो है वो खेतों पे जाता है।
तो देखता है कि सच में खाट पे वो जो है वो झोपड़ी सी बनी होती है वहाँ पे खेतों में, उस झोपड़ी में अपनी में खाट पे वो लड़का जो है वो सो रहा होता है। किसान को उसे देख के बहुत ही गुस्सा आती है कि मुझे यही लग रहा था और इसने कहा भी था कि मैंने इसको क्यों रख लिया। अब मैं जाके देखता हूँ, ये इसको उठाने की कोशिश करता है, वो जगता नहीं है, बहुत गहरी नींद में सो रहा होता है। तो किसान जो है वो इधर उधर जाने लगता है कि मैं देखता हूँ गाय भैंस कहाँ बंधी हुई हैं, या मेरी जो वो है मतलब जो भी सामान होता है या कुछ भी है वो ख़राब तो नहीं हो रहा, उड़ तो नहीं रहा, या जो भी है। तो वो कामों को देखता है। तो वो जहाँ जहाँ जाता जाता है वहाँ सारे काम हो चुके होते हैं। जैसे जैसे वो देखता जाता है गाय भैंस जगह पे बंधी होती हैं, खेत बिल्कुल सेफ होते हैं, जो कंडे वगैरह होते हैं, जो भी सामान होता है वो सब कुछ एकदम सेफ रखा होता है, कोई काम बचा ही नहीं होता। तो वो आके उसको देख के मुस्कुराता है और मतलब उसको समझ में आ जाता है किसान को कि उस लड़के का कहने का तात्पर्य यही था कि मैं कोई काम पेंडिंग छोड़ूंगा ही नहीं जो मुझे तूफान में भागदौड़ मचानी पड़े, है ना। वो उस लड़के ने अपने सारे काम परफेक्टली कर रखे थे, इसलिए तूफान आया तो वो आराम से जाके अपनी खाट पे सो गया। वरना काफ़ी किसान क्या करते हैं कि ऐसा ही होता है कि वो मतलब वो जो है ना तूफान वगैरह आने का या समय ऐसा आने का इंतज़ार करते हैं और तब वो फिर परेशान होते हैं कि इधर उधर भागते हैं कि बारिश आ जाती है तो फिर कंडों को बचाने के लिए उठाने के लिए भागते हैं, फिर कुछ आ जाता है। लेकिन वो लड़का ऐसा था कि उसने सारा काम परफेक्ट कर रखा था, तो वो तूफान आने के बाद सो रहा था। तो उसने यही बोला था कि मेरे को इतना पता है कि तूफान आएगा तो मैं आराम से सोऊंगा। तो किसान को बहुत, तो यही मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अपने सारे काम समय पे कंप्लीट रखेंगे तो आपको जब परिस्थितियाँ ख़राब होंगी या समय ख़राब होगा या कभी भी ज़रूरत पड़ेगी तो आपको भागदौड़ नहीं मचानी पड़ेगी। तो काम कभी भी पेंडिंग मत छोड़िए। आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जैसे ही नई वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। फिर मिलते हैं हम जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।